नेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 लेटेस्ट केस है ये। इसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस भी कहते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस। पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग होती है, जरूर होती है। बिना पब्लिक की फंडिंग के पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मेजर पार्टीज है ये दो इंडिया की। फंडिंग तो होती है ना, लोग फंडिंग करते हैं, अकाउंट में पैसा डालते हैं, लेकिन पता होता है भी कौन बंदा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कंपनी, कौन सा व्यक्ति कितने पैसे किस पार्टी को दे रहा है। लेकिन अब खर्चे बढ़ गए, इलेक्टोरल जो खर्चे बहुत बढ़ गया है। पहले हजारों में थे, फिर लाखों में, अब तो करोड़ों में है खर्चा। एक एमएलए और एमपी की जब इलेक्शन होती है तो खर्चे बढ़ते हैं, तो क्योंकि इलेक्शन में डिस्क्लोज करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को, पार्टियों को भी कितना खर्चा हो गया पर कैंडिडेट डिस्क्लोज करना पड़ता है, नहीं तो वो ही विल नॉट बी अलाउड टू सेट एज ए कैंडिडेट इन द पार्टिकुलर इलेक्शन। तो हर चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ती है, इनकम कितनी है आपकी टोटल और कितनी आपको इनकम बन रही है ड्यूरिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, तो उससे बचने के लिए कि इतना पैसा आपके पास किस पार्टी ने दिया या किस बंदे ने दिया, तो उसका ये एक नुकसान था कि वो जो बंदे थे या वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो पैसे दे रहे थे एज अ फंडिंग कर रहे थे, कल को जिस सरकार या किस पार्टी को वो फंडिंग कर रहे हैं, अगर वो पार्टी सरकार ना बना सकी, दूसरी पार्टी ने सरकार बना ली, तो वो बंदे डिस्क्लोज हो जाएंगे। वो बंदे का पता चल जाएगा भाई ये बंदे ने ऑपोजिट पार्टी को फंडिंग की थी, लेकिन जिसको फंडिंग की थी उन्होंने तो सरकार बनाई नहीं, सरकार तो दूसरी पार्टी ने बना ली, तो उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा। इस चीज़ को रोकने के लिए और कुछ आईटी एक्ट से भी बचने के लिए, इनकम टैक्स एक्ट से भी बचने के लिए भी, इतनी इनकम कहाँ से आई है ये जो है, कोई ये लॉ बन गया जिसमें कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये पैसा दिया जाए, जिसमें बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं होगा भी किसने पैसा दिया है, कितना पैसा दिया है, चलो वो तो डिस्क्लोज हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन किसने ये पैसा डोनेट किया सॉरी, किसी इलेक्टोरल इलेक्शन में किसी पार्टी को किस बंदे ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने या किस कंपनी ने ये पैसा डिनोट किया, ये नहीं पता चलेगा। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। एज अ बॉन्ड वो पैसा दिया जाएगा, एज अ बॉन्ड। उस बॉन्ड में पता नहीं लिखा नहीं होगा कि किसने ये फंडिंग की है। इट विल बी एनोनिमस, इट विल बी टोटली एनोनिमस। चाहे 100 रुपया दिया जाए, चाहे 10,000 रुपया दिया जाए, बिल्कुल नहीं पता होगा किसने दिया है। तो अब आप जो जनता हो, आपका राइट है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। हालांकि इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी बना हुआ है। ये इंफॉर्मेशन का जो राइट है ये आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया है। 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या है ये? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू नो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इज आल्सो इंक्लूडेड। राइट टू गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शंस इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस राइट। आम जनता को पता होना चाहिए भी सरकार को फंडिंग कहां से आ रही है, किस सोर्स से वो फंडिंग आ रही है। आपको पता होना चाहिए कि नहीं पता नहीं? कल को वो पार्टी को इतनी फंडिंग आ रही है, वो सरकार बना ली, उसने इलेक्टोरल खर्चे बहुत जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं। क्या पता करप्ट प्रैक्टिसेस से ये पैसे आए हो, पता होना चाहिए ना। कल को जिन्होंने वो फंडिंग की है
कल को वो अपना काम घटाने की भी कोशिश करेंगे। कल को सरकार बन गई तो अपना फायदा लेने की कोशिश करके हमने फंडिंग की थी कि नहीं, वो तो गलत बात हो जाएगी कि नहीं। इसलिए आम जनता को पता होना चाहिए भी किस अदारे ने, किस बंदे ने, किस व्यक्ति ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस कंपनी ने ये फंडिंग की है और कितनी फंडिंग की है ये पता होना। और फंडिंग की लिमिट भी कर दी थी, इलेक्शन कमीशन ने लिमिट भी कर दी थी। तो वो बॉन्ड स्कीम थी भी, ये एनोनिमस फंडिंग होगी, एनोनिमस बॉन्ड्स होंगे, इससे पता नहीं चलेगा। तो इसको जो है चैलेंज कर दिया एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने भी, ये तो डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ होगी बात। डेमोक्रेसी में तो सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों को हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए डेमोक्रेसी में, सरकार की हर एक एक्टिविटी के बारे में। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो देश की सॉवरेनिटी और अखंडता और यूनिटी और स्पेशली सिक्योरिटी के लिए डिस्क्लोज करना नहीं जरूरी, क्योंकि सिक्योरिटी को खतरा है। जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, या जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह, ये थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का खतरा है। लेकिन इलेक्शन में कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ से खर्चा हो रहा है, ये तो कोई, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इट्स द लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया दैट दे शुड नो कि ये फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो ये तो बॉन्ड स्कीम बना के बिल्कुल भी मतलब लोगों को तो कुछ पता नहीं चलेगा, लोग तो अंधेरे में रहेंगे कि नहीं। तो दैट वाज चैलेंज इन दिस के, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को स्ट्रक डाउन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग इज एसेंशियल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। क्लियर होगी कि नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट,